एड्रेस लिया, डिटेल लिया, पैसा दिए, खत्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नहीं नहीं, अभी नहीं दिखाएगा, सैटरडे आएगा, सैटरडे आएगा हर्ष। हाँ, ये सैटरडे आ जाएगा। अरे भाई, मैं पूरा चर्चा कर दूंगा पूरे फैला दूंगा मैं, शेयर हर जगह शेयर। चलिए बच्चों, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 देवांश का डाउट था, 9 एक बार खत्म करते हैं बच्चों, नंबर 9। ठीक है, फिर हम आज नेक्स्ट टाइप का नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि आज सेकंड टाइप पढ़ना है, मल्टीपल जो प्रूव करना रहता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पीएमआई में बेसिकली आपका एग्जाम में बच्चों दो ही टाइप का आता है। एक होता है, एक टाइप का तो हम कर लिए कि आपको एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिएगा जिसका आप प्रूव करेंगे। दूसरा आपको प्रूव करना रहता है कि ये इसका मल्टीपल है, वो वाला। तो कर लेंगे वाला फटाफट। चलिए, नंबर 9 एकदम फाटू नंबर डाउट पूछा रहे। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 टू पावर n। ये आपको प्रूव करना है स्टेटमेंट, ठीक है ना। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। लेट अस चेक फॉर p ऑफ 1। p ऑफ 1 मतलब आपका RHS में क्या पुट करना रहता है, n के जगह 1 पुट कर दिया, पुट करते हैं आप, तो आ जाता है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 मिल गया। therefore it is true for p of 1। चलिए, p of 1 के लिए सही है, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर p of k। तो ये हो गया p of k का जगह पे आप लिख देंगे क्या बच्चों, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 to our k is equals to 1 minus 1/2 to our k। Now let us check for p of k plus 1। अब p of k plus 1 के लिए अगर आप चेक करें तो मिल गया p of k plus 1, एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2 to our k। तो था ही बच्चों, और एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड होगा, एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा तो 1/2 to our k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 k के जगह पे आ जाएगा बच्चों k प्लस 1। ठीक लिखा हूँ, देख लीजिए बच्चों, बढ़िया ना। ओके, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का तो वैल्यू हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ काका, कहाँ से? राजू कोच है, राजू कोच है। हाँ, 200 था, ठीक है। चल, मुई क्लास में छे, एक लागा एक। हाँ, दीपू फोन छाड़ी जाई छे परे बाहर, ठीक है, तुम अच्छा काढ़ी जाई छे, मतलब साइड जाई छे कि व्हाट्सएप कर दी। जे मोर क्लास चले जा। अब यहाँ तक का वैल्यू हमें पता था बच्चों कितना, 1 माइनस 1/2 टू आर के प्लस नेक्स्ट टर्म था 1/2 टू आर के प्लस 1। ठीक लिखा हूँ तो देखिए, आप लोग तो कर लिए, फटाफट बता दीजिएगा। तो 1 माइनस 1/2 टू आर के प्लस 1/2 टू आर के प्लस 1 को देवांश लिख सकता हूँ, 2 टू आर के इंटू 2 लिख सकता हूँ। सही बात है, क्या अलग हो गया देवांश? बढ़िया, बस हो गया और क्या, खत्म। तो 1 माइनस, अब दोनों में तुमको कॉमन क्या दिख रहा है? 2 टू आर के कॉमन दिख रहा है, बढ़िया। तो क्या मिला, माइनस में लिया तो प्लस मिलेगा, प्लस 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 टू आर के, 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, 1/2। तो अब बेस आपको सेम मिल गया डिनोमिनेटर में, तो ऐड हो जाएगा, 2 टू आर क्या हो गया, k प्लस 1 आ गया। दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ क्या n क्या जो होता है ना। क्या आज बच्चे क्या करके लीव कर रहे हैं, क्या भाई नेटवर्क इशू है क्या बच्चे लोग का? बच्चों क्या बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है, तो अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ इशू होगा तो बताइएगा बच्चों, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि लैग कर रहा है, बाकी पता नहीं। हाँ ठीक है ना,
चलिए बच्चों, अब टाइप 2 से हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 में आपको इसको मल्टीपल शो करना आता है बस, ठीक है बच्चों। टाइप 2 सेकंड टाइप में ईएमआई में सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ये चैप्टर इजी लग रहा है ना बच्चों आप लोग को? पहले ऐसा हार्ड नहीं लग रहा था, 1 2 3 जैसा हार्ड वगैरह नहीं लग रहा था, ये चैप्टर ठीक लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, मतलब आपका 80 में से 4 मार्क तो मिल गया बच्चों, बाकी अब 76 के लिए पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड प्रूव करते हैं बच्चों। सेकंड वाला टाइप भी बहुत ईजी, थोड़ा सा इसमें अप्रोच अलग होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अप्रोच अलग होता है। जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन बोला है बच्चों, एक मिनट, जो एक इजी नंबर करवाता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस लगे। चलिए एक इजी सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिख लीजिए आप। यूजिंग पीएमएल prove that 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7 for all values of n. That belongs to natural number। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो एकदम बच्चों थोड़ा सा अलग है, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंटली समझ जाइए इसको, पहले नंबर को, फिर सेकंड नंबर से आप साथ में लिखेंगे चलेगा, लेकिन पहला नंबर ध्यान से देखिए, ठीक है। पहला स्टेप सही होता है बच्चों, पहला स्टेप सही होता है। लेट अस चेक फॉर p of 1। लेट अस, हाँ, कैपिटल एन नेचुरल नंबर। लेट अस चेक फॉर p of 1। अब यहाँ पे तो बच्चों आपका एलएचएस आरएचएस कुछ नहीं, यही स्टेटमेंट है, तो इसी में आपको पुट करना है, ठीक है ना बच्चों। तो p of 1 मतलब क्या था, 2 to the power 3n माइनस 1 था, मतलब ये हो गया 2 to the power 3 into 1 minus 1, मतलब आ गया 2 to the power 3 minus 1 8 minus 1 7। so therefore it is true for इसके लिए बच्चों p of 1, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते थे बच्चों, नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करते थे, लेटस क्या लिखते थे बच्चों, ठीक, एक मिनट, ठीक, क्लास मिस कैसे कर रहे हैं, कभी क्लास नहीं वैसे मिस कर रहे हैं। तो वो बड़ा मुश्किल है भाई, अभी बुखार होना डर का बात है। सो लेट अस अज्यूम दैट, हाँ हाँ, इसलिए दो तो इधर आएंगे। अज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर p of k। अब ये बच्चों हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये सही है, अगर n के जगह पे मैं क्या डालूंगा तो सही है। सही है मतलब क्या, मतलब सही है का मतलब, मैं जो बोल रहा हूँ सही है का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, हाँ बोलो शिवानी, सही है का मतलब क्या हुआ, वेरी गुड, डिविजल होगा किससे, 7 से। क्वेश्चन ने बोला था ना डिविजल बाय 7, मतलब सही है, मतलब अगर आप n के जगह पे k डाल देंगे तो वो 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब यही हुआ। तो यह मिल गया आपको 2 का पावर 3k माइनस 1 जो वो 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल का मतलब क्या होगा बच्चों, 7 का मल्टीपल लिख सकता हूँ मैं। 7 से डिविजिबल है का मतलब क्या होगा कि 7 का मल्टीपल है, हाँ या ना। तो 7 का मल्टीपल को क्या मैं 7m लिख के डिनोट कर सकता हूँ बच्चों। इट इज ट्रू फॉर p ऑफ k, समझिए बात को, थोड़ा ध्यान समझिए। इट इज ट्रू फॉर p ऑफ k मतलब क्या हुआ, इट इज ट्रू फॉर p ऑफ k का मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर आप n के जगह पे k डाल दे रहे हैं तो आपका स्टेटमेंट सही मिलेगा। स्टेटमेंट सही मिलेगा मतलब क्या हुआ
कि हमको स्टेटमेंट बोल रहा था कि 7 का डिविजिबल है, मतलब ये जो आप अगर n की जगह पे k डाल देंगे तो वो भी 7 से डिवाइड होगा। 7 से डिवाइड होगा का मतलब क्या हुआ, मैं उसे लिख सकता हूँ कि ये जो है भाई 7 का मल्टीपल है। सही है? ठीक लिख रहा हूँ तो कि आपके हिसाब से गलत लिख दिया हूँ? जो तो लिख दिया हूँ बच्चों, सही लिखा। तो यहाँ से आप एक का वैल्यू लिख लीजिए बच्चों, एक एक टर्म का वैल्यू उतार लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे नहीं करते थे बच्चों क्लास 10 में, एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, उस तरह अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फॉलो करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चों, 2 टू पावर 3 के का मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। 2 टू पावर 3 के का वैल्यू मुझे मिला 7m प्लस 1। ठीक लिखा हूँ कि गलत लिख गया हूँ बच्चों? देखे तो क्या गलत लिख रहा हूँ? सही लिख रहा हूँ। नाउ let us check for p of k plus 1। now let us check for अब p of k plus 1 मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर आप n के जगह पे, एक मिनट, हेलो, हाँ सर नमस्कार सर, हाँ सर नमस्कार, हाँ सर कौन सा, आगे आगे, 10 क्लास लगी सर, आगे कौन से सर, हाँ हाँ सर ऑनलाइन है सर, नहीं सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, कहाँ घर जाके पढ़ावा लगे सर, हाँ हाँ सर, हाँ सर घर नहीं जीवा सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर नहीं जीवा सर, आगे, हाँ सर नहीं जीवा सर, हाँ सर ऑनलाइन चैट से सर, ହେଇଯିବ ସାର୍, ହେଇଯିବ ସାର୍, କାଲି ଭେଟିଯିମା ସାର୍, କାଲି ଆପଣ କେନ୍ ଦେବେ ସାର୍, ମୁଇଁ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ 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 ମନେ ପଡ଼ିଲା ସାର୍, ମନେ ପଡ଼ିଲା ସାର୍, ସେ ରାଜ ସାର୍ ଯାଇକି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହଁ 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 ମନେ ପଡ଼ିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାପରେ ସେ ମୁଇଁ ସେ ରାଜ ସାର୍କୁ କରିଦେଇଥିଲି ନା, ରାଜ ସାର୍ ଯାଉଥିଲେ ପଢ଼ାବା ଲାଗି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସାର୍ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ହଁ ହଁ ସାର୍ ସାର୍, ହେଲେ ମୁଇଁ କାଲି ଆସିବି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ହଉ ସାର୍ ମୁଇଁ କାଲି ସକାଳେ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିମି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦେମି, ଆପଣ ଯେନେ ଥିବେ ସେନେ ଭେଟିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ 12:30 ବजे ବାହାରୁଛେ ସାର୍ ସ୍କୁଲ, ନାଇଁ ସାର୍ ଆସୁଛେ ସ୍କୁଲ, ସାର୍ 8:30, ହଉ 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 ସାର୍, ହଁ 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 ସେ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ନାଇଁ 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 ମୁଇଁ କ୍ଷେତ୍ରାସପୁର ରହୁଛେ ସାର୍, ସିଆଡ଼ୁ ଯାଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ହୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ହଁ ସାର୍ କରିଦେବେ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍, ସାର୍ ନମସ୍କାର।
ठीक है बच्चों, देखिए सॉरी, देखिए बच्चों, तो इसे यहाँ पे समझे ना बच्चों, लेटेस्ट चेक फॉर पी ऑफ के प्लस वन, मतलब के जगह पे मैं के प्लस वन डाल दिया, ठीक है ना बच्चों, यही करते हैं ना के जगह पे। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं लगाना था क्योंकि सीक्वेंस में कोई एक्स्ट्रा टर्म ही नहीं है ना, बस एन के जगह पे के प्लस वन डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, ये टू टू पावर थ्री के को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आ गया टू के, टू का पावर थ्री के प्लस थ्री माइनस वन, या इसे लिख सकता हूँ बच्चों टू इंटू टू का पावर थ्री के इंटू टू का पावर थ्री लिख सकता हूँ बच्चों। बात देखिए कि अलग अलग बातें देखिए तो एक ही बात है ना। चलिए, अब टू टू पावर थ्री के का क्या मुझे वैल्यू मिल चुका था बच्चों, टू टू पावर थ्री के का वैल्यू क्या मिला था मुझे, चलिए पुट कर देता हूँ, ये हो गया सेवन एम प्लस वन इंटू टू टू पावर थ्री कितना हो गया बच्चों, एट माइनस वन, या ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया क्या बच्चों, एट फिफ्टी नाइन फिफ्टी सिक्स एम प्लस एट माइनस वन, या फिफ्टी सिक्स एम प्लस सेवन। मुझे सेवन का मल्टीपल दिखाना है बच्चों, डिविजल बाय सेवन, मतलब अगर सेवन कॉमन ले लिया तो डिविजल हो जाएगा, तो जैसे भी करके सेवन लूंगा कॉमन, सेवन कॉमन ले गया तो क्या मिलेगा बच्चों, एट एम प्लस वन। सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर सेवन, सेवन का कॉमन आ गया, मतलब सेवन मल्टीपल आया ना बच्चों, मतलब क्या हो गया कि पी ऑफ के प्लस वन भी सेवन से डिवाइड हो रहा है, समझ रहे हैं बच्चों बात। सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर p of k plus 1, so therefore it is true for all values of n। देखिए तो बच्चों समझ में आया कि नहीं, थोड़ा देखिए ध्यान से, समझ में आया कि नहीं, प्रोसेस देख लीजिए एक बार क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें अलग है, ठीक है, थोड़ा देखिए ध्यान से, एक बार देखिए स्टार्टिंग से। ठीक है ना बच्चों, हाँ ये साइड मतलब अच्छा, पी ऑफ के प्लस वन मतलब क्या किया, जैसे के के जगह पे, यहाँ पे जो के था, के के जगह पे मैं के प्लस वन डाल दिया, ठीक है। अब इसको पावर में पावर था मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया टू का पावर थ्री के, थ्री इंटू के हो गया थ्री के प्लस थ्री इंटू वन थ्री माइनस वन। तो इस ये जो था टू का पावर थ्री के प्लस थ्री को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, क्यों, एक ही बात होता है, बेस से मन से पावर प्लस होगा, एक ही चीज आ रहा है कि नहीं दोनों, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन क्या होता है, ए का पावर एम प्लस एन, ए का पावर एम प्लस एन को आप ये लिख दीजिए, बात देखिए, ठीक है। ये लिखने से फायदा क्या हुआ, मुझे थ्री टू टू पावर थ्री के अलग से मिल गया, टू टू पावर थ्री के अलग से मिल गया। अब टू टू पावर थ्री के का वैल्यू मुझे निकल रहा था पहले से, जब पी का पावर, जब पी के लिया था तो वहां से टू का पावर थ्री के में वैल्यू लिखा था इन टर्म्स ऑफ सेवन, क्या लिखा था, सेवन एम प्लस वन। चलिए सेवन एम प्लस वन लिख दिया, इंटू टू का पावर थ्री था, टू का पावर थ्री था एट, माइनस वन का माइनस वन, एट को मल्टीप्लाई कर दिया, फिफ्टी सिक्स एम प्लस वन एट एट माइनस वन, एट माइनस वन सेवन। मुझे सेवन का मल्टीपल दिखाना है, मतलब सेवन कॉमन लेना था, तो सेवन कॉमन ले लिया तो आ गया। So therefore it is true for p of k plus 1, therefore it is true for all values of n। अब आया, वेलकम, और आया कि नहीं बच्चों, समझ में आया कि नहीं, बढ़िया। नेक्स्ट देखें, यूजिंग PMI प्रूव दैट, ये लिख लेते तो सब बच्चों, नेक्स्ट नंबर करो ना, सब लिख लेते हैं, ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, यूजिंग PMI प्रूव दैट 10 to the power 2n minus 1 plus 1 नीचे आना is divisible by 11। ठीक है, मैं करता हूँ बच्चों, एक दो नंबर मैं करूँगा, उसके बाद आपको बोलूँगा करने। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट अस चेक फॉर पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 के लिए चेक करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10 to the power 2 into 1 minus 1 plus 1। तो 10 to the power 2 minus 1 मतलब 1, मतलब 10 का पावर 1 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों, 11।
So therefore it is true for P of 1. ठीक बोला बच्चों, राइट है यहाँ तक. इट इज ट्रू फॉर P of 1. चलिए पढ़िए. नाउ let us assume that it is true for P of k. मान लेते हैं ये P of k के लिए सही है. तो क्या मिल गया 10 to power 2. n की जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों, k minus 1 plus 1 is divisible by, सॉरी, ये सही है बच्चों किसके लिए, स्टेटमेंट सही है P of k के लिए. P of k क्या बोल रहा था कि ये डिविजल होता है 11 से, मतलब इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 11 का मल्टीपल लिख सकता हूँ, 11m लिख सकता हूँ. थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा. तो मैं बोला था एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे करते हैं वैसा कर लीजिएगा. ये जो है बच्चों 10 to power 2k minus 1 जो है, ये जो 10 to power 2k minus 1, इसे मैं लिख सकता था बच्चों 10 to power 2k डिवाइडेड बाय 10 लिख सकता था. हाँ या ना, बात देखिए कि नहीं बच्चों, क्योंकि 10 to power 2k बाय 10 मतलब 10 का पावर 1 है, दोनों का बेस से मन से पावर माइनस होगा, एक ही चीज नहीं हुआ बच्चों. हाँ बोलो देवंश, बोलो भाई, किसको नहीं समझना है ये बीच में सर. हाँ बोलो. ये ला, ठीक है. ओके चलिए, तो यहाँ पे बच्चों हो गया 10 to power 2k minus 1 जो था, तो इसका मतलब हो गया 10 to power 2k डिवाइडेड बाय 10 का पावर 1. ठीक है, और ये प्लस 1 तो उधर ट्रांसफर कर दिया, ये 10 डिवाइड हुआ था उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या मिल जाएगा बच्चों, 10 to power 2k का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 110m minus 10. ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, देखिए तो बच्चों ठीक लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ. नाउ let us check for P of k plus 1. सो क्या मिल गया बच्चों, 10 to power 2n जो था बच्चों, 2n के जगह पे क्या लिखूंगा, k plus 1 minus 1 plus 1, यही होगा. तो चलिए अभी आपको क्या मिल गया, 10 to power 2k plus 2 minus 1. ठीक है, तो 10 to power सॉरी प्लस 1 तो अलग से था, तो ये मिल गया 10 to power 2k प्लस 1 नीचे था. 10 to power 2k प्लस 1 पावर वाला था, उसे मैं लिख सकता हूँ 10 to power 2k इंटू 10 लिख सकता हूँ. हाँ या ना, बताइए तो. क्योंकि भाई बेस सेम होने से मल्टीप्लाई होने से पावर प्लस होता है, एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं लिखा हूँ. ठीक है ना. अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 10 to power 2k का वैल्यू मुझे क्या मिला था भाई, 110m minus 10 इंटू 10 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो हो गया 1, ये हो गया 1100m माइनस 100 प्लस 1, या हो गया 1100m माइनस 99. मुझे किसका मल्टीपल दिखाना बच्चों, डिविजल बाय 9 मतलब मल्टीपल ऑफ 9 दिखाना. तो क्या कॉमन ले जाऊंगा भाई, 11 अगर कॉमन ले गया तो क्या मिल गया 100m माइनस 9, या फिर आप 11 लामड़ा लिख दीजिए, कोई सा कांस्टेंट लगाइए, लामड़ा लिखना जरूरी नहीं है, MNOPQ जो लिखना लिख दो, नहीं एम लिख देना है, कोई सा कांस्टेंट लगा देना. सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर P of k plus 1. So therefore it is true for all values of n. देख लीजिए बच्चों सही है कि नहीं, कि कहीं आपको गलत लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्टेप क्या हो रहा है तो पूछिए. कोई सा एक कांस्टेंट लिख दिया, लामड़ा लिख दिया हूँ मैं, जरूरी नहीं लामड़ा, कुछ भी n लिख देना, n तो नहीं लिखना, p q r जो लिखना लिख देना. p q p मत लिखना, p वेरिएबल में चला जाता है.
ठीक है ना, कुछ एक लैम्बडा इसलिए लैम्बडा लिख दिया। लैम्बडा लैम्बडा वैल्यू होता था ना ऐसे, या अल्फा लिख देना या बीटा लिख देना या गामा लिख देना, जो लिखने में अच्छा लगता है लिख देना, तो ऐसा है कांस्टेंट। देख लीजिए बच्चों। हाँ, जरूरी नहीं है शर्मिष्ठा, एक कांस्टेंट वैल्यू देखी और मल्टीपल इसलिए वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिखी। हाँ, हमें मल्टीपल शो करना है, जरूरी है यहाँ तक, यहाँ तक जरूरी है। इसके बाद ये स्टेप नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। हो गया बच्चों, लिख दिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए प्रूव दैट यूजिंग पीएमआई थोड़ा समझ में आ रहा था बच्चों। चलिए प्रूव दैट ठीक है, 10 टू पावर n प्लस 3 इंटू 4 टू पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। ये हमारा क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, यूजिंग पीएमआई प्रूव दैट 10 टू पावर n प्लस 3 इंटू 4 टू पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। देखिए कैसे करेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस चेक फॉर p ऑफ 1, मतलब n के जगह पे आपको 1 डालना है। तो क्या मिल गया भाई, 10 टू पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 का पावर n प्लस 2 था, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 5 हो गया, 10 प्लस 3 इंटू 4 का पावर 3 प्लस 5, 10 प्लस 4 का पावर 3 मतलब हो गया बच्चों कितना हुआ है, 4 4 जा 16 16 64 प्लस 5। थोड़ा सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 207, चलिए 207, और ये 9 का मल्टीपल है तो 9 इंटू 23, ठीक है ना। सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर p ऑफ 1, p ऑफ 1 के लिए सही है। सो लेट अस चेक फॉर p ऑफ, सॉरी सॉरी चेक नहीं करते, एज्यूम करते। लेट अस एज्यूम दैट it is true for p of k। अगर p of k के लिए सही है तो आ जाएगा p of k इज इक्वल्स टू 10 टू पावर k प्लस 3 इंटू 4 टू पावर k प्लस 2 प्लस 5। ठीक लिखा हूँ, इज इक्वल्स टू, ये मैं एज्यूम किया हूँ ये सही है, मतलब ये आ जाएगा क्या 9 का मल्टीपल, मतलब 9m लिख सकता हूँ। ठीक है ना बच्चों, देख लीजिए। तो चलिए मैं एक का वैल्यू रखता हूँ बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे होता है उस तरह मैं एक का वैल्यू रख के बाकी सबको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 टू पावर k को खाली छोड़ दे रहा हूँ, बाकी सबको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। क्या हो गया, 9m माइनस 3 इंटू 4 टू पावर k प्लस 2 माइनस 5, लेट इट बी इक्वेशन 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना। देख लीजिए तो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है बात, कहीं गति नहीं लग रहा है। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, नहीं ठीक ठीक ठीक, k प्लस 2 प्लस से यहाँ पे इंटू कर देंगे, k प्लस 2। ठीक है, अभी देखो k प्लस 2 माइनस 5। Now let us check for
टी ऑफ के प्लस वन। लेट अस चेक फॉर टी ऑफ के प्लस वन, तो क्या आ जाएगा बच्चों? टी ऑफ के प्लस वन ये हो जाएगा 10 टू पावर के के जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों? के प्लस वन प्लस 3 इंटू 4 टू पावर के प्लस वन प्लस 2 माइनस 5। देखिए तो ठीक लिखा हूँ गलत है? देख लीजिए देखो, ठीक लिखा हूँ कि कहीं गलत है? प्लस 5। चलिए ठीक, प्लस 5। देखिए तो बच्चों यहाँ तक ठीक लिखा हूँ? चलिए, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता था बच्चों, 10 टू पावर के प्लस वन को लिख सकता था 10 टू पावर के इंटू 10, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 टू पावर के प्लस 3 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 का पावर के इंटू 4 का पावर 3 प्लस 5। एक ही बात है, तो देख लीजिए बच्चों, ये 4 टू पावर ये जो था ना बच्चों 4 का पावर के प्लस 3, इसे तोड़ दिया, 4 का पावर के इंटू 4 का पावर 3 कर दिया, ठीक है ना? देखिए तो सही ना। 10 का पावर के का वैल्यू मुझे मिल चुका था इक्वेशन 1 से। क्या मिला था भाई? 9m माइनस 3 इंटू 4 का पावर के इंटू 4 का पावर 2। मैं पावर में नहीं रख रहा हूँ, मेरा कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा इसलिए मैं पावर में नहीं रख रहा हूँ। माइनस 5 इंटू 10 प्लस इधर क्या बचा? 3 इंटू 4 का पावर के इंटू 4 का पावर 3 प्लस 5। देख लीजिए बच्चों, कहीं गड़बड़ लिख रहा हूँ तो टोक दीजिएगा। 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया? 90m, है ना? और ये देखिए ये हो गया 30 और ये 4 का स्क्वायर 16, 16 से जब 48 ना बच्चों, माइनस 480 इंटू 4 टू के मिल रहा, तो देखिए तो माइनस 50। ये थोड़ा देखिए बच्चों, ये ठीक क्या होता? 480 ठीक क्या होता? 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 से जब 48 और 48 बाहर से 10 आया तो 48 इंटू 10 480 हुआ। ये हो गया प्लस 4 का क्यूब कितना होता है थोड़ा बताओ सर? 64, 64 इंटू 3 कितना हो गया बच्चों? 64 इंटू 3 192, 192 इंटू 4 टू के प्लस 5। चलिए अब ये हो गया 90m, और इन दोनों से बच्चों अगर ये दोनों टर्म से मैं 4 टू के कॉमन ले जाऊँ, प्लस 4 टू के अगर कॉमन ले गया तो मुझे मिल गया माइनस 480 प्लस 192, और माइनस 50 प्लस 5 कितना हो गया? माइनस 45। देखिए ठीक है कि नहीं, कि कहीं गलत है बच्चों? देखिए तो बच्चों, ये दोनों टर्म में से ये राइट में जो राउंड कर रहा हूँ, ये दोनों टर्म में से 4 टू के कॉमन लिया, ठीक है, और ये माइनस 50 प्लस 5 हो गया माइनस 45, ठीक है हो ना? चलिए माइनस 480 प्लस 92 192 कितना होगा बताइए तो बच्चों? माइनस 480 प्लस 192 कितना होगा? माइनस 4, अरे बाप रे, अलग अलग आंसर। 480 192, ये हो गया 7, ये इधर गया तो कितना हो गया? 8, ये हो गया 3, 17 से गया तो 6, 8, ये हो गया 2, 288, तो आ गया माइनस 88 इंटू 4 टू के, ठीक, माइनस 40। मुझे किसका मल्टीपल शो करना है बच्चों? डिजिटल 9 मतलब मल्टीपल ऑफ 9 दिखाना, तो 9 कॉमन ले जाता हूँ, 9 कॉमन लिया तो आया 10m माइनस, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 2 जा 32 इंटू 4 टू के माइनस 5, या 9 लावड़ा लिख दो। So therefore it is true for p of k plus 1. Therefore it is true for all values of n. देख लीजिए बच्चों, सही कि गलत है? देख लीजिए, गलत लग रहा है तो बताइए, नहीं समझ में आया तो बताइए। हाँ, क्या रुचि नहीं समझ में आ रहा है क्या?
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ भैया बोलो। ये 4 के यहाँ से आया ना। 9 कॉमन लिया ना। 9 कॉमन मीन्स डिवाइड कर रहा हूँ। तो 90 से 9 कॉमन लिया तो 10। 288 से 9 डिवाइड किया तो 32। 45 से 9 डिवाइड किया तो 5। हाँ यस बोलो। हम्म, ये जो 10 के +1 जो है ना, इसको अगर हम तोड़ देंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि देखो बेस सेम होने से पावर ऐड होता है। तो दोनों को तुम ऐड करोगे तो वही चीज नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसे तोड़ दो। चलिए बच्चे एक ट्राई करेंगे आप लोग। अब तो मेरे हिसाब से इस टाइप का नंबर हम 3 तो कर लिए, तो आपको थोड़ा बहुत आ गया होगा। सेम एक है, ट्राई कीजिए मतलब आप 2 मिनट पहले स्टार्ट कीजिए, मैं 2 मिनट बाद में स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा यूजिंग PMI। प्रूव दैट 4 to the power n plus 15 to the power n minus 1 is divisible by 9 for all natural numbers n। 4 to the power n plus 15n। 9 है, डिविजिबल बाय 9 सेम है, बस क्वेश्चन अलग है, डिविजिबिलिटी वही 9 का है। ट्राई कीजिए आप लोग, 2 मिनट पहले स्टार्ट कीजिए, फिर 2 मिनट बाद में करूँ, देखिए अच्छा मिला। चलिए बढ़िया। चलिए बच्चों।
मैं थोड़ा कर देता हूँ, जिनका नहीं हो रहा है जी कहीं बीच में अटक के होंगे तो देख लीजिए। तो पहले पी ऑफ 1 ये तो आपका हो गया होगा बच्चों। 4 to 1 प्लस 15 to 15 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो गया बच्चों 19 माइनस 1 इक्वल्स टू 18। Therefore it is true for P of 1. So let us assume that it is true for P of K. तो आ गया क्या बच्चों 4 to K plus 15K 1 is true for K means multiple of 9, 9m. So this implies 4 to K का वैल्यू मिल गया 9m minus 15K plus 1. Let it be equation 1. Let us check for P of K plus 1. तो 4 to K plus 1 plus 15 A की जगह पे K plus 1 minus 1, ठीक है। तो ये आ गया 4 to K इंटू 4 लिख सकता हूँ, प्लस ये हो गया 15K प्लस 15 माइनस 1। 4 to K का वैल्यू मुझे मिला था फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या मिल गया था 9m माइनस 15K प्लस 1 इंटू 4 था प्लस 15K और 15 माइनस 1 हो गया प्लस 14। तो 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 9 जा हो गया 36m माइनस 15 4 जा 15 4 जा कितना होगा 20 30 60K प्लस 4 प्लस 15K प्लस 14, ये आ गया आपको 36m माइनस 60K प्लस 15K कितना हो गया माइनस 45K प्लस 4 प्लस 14 कितना हो गया 18। मुझे 9 का मल्टीपल दिखाना तो 9 कॉमन ले लिया तो आ गया 4m माइनस 5K प्लस 2। सो देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर, कहीं पे डाउट हुआ बच्चों, ट्रू फॉर P of K plus 1, therefore it is true for all values of n। देख लीजिए बच्चों, अरे अरे आवाज आ रहा है बच्चों, हेलो हेलो, हाँ थोड़ा जस्ट मेरे को पता चला, मैं पूरा नंबर कर लिया तब पता चला मुझे। एक मिनट नहीं गया, देख लीजिए बच्चों सबका यही आया था कि और कुछ आ गया था, आ गया मतलब आप लोग जान के एक्सपर्ट हो गए मतलब पूरा ना। चलिए एक मिनट बच्चों, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों, आ गया ना, अब आप लोग को समझ में आ रहा है ना कैसे करना है ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, एक आप फिर से ट्राई कीजिए आप लोग बच्चों, जिनका नहीं होगा मैं करूँगा, लेकिन आप लोग पहले ट्राई कीजिए। वही है यूजिंग PMI, prove that 2 into 7 to the power n plus 3 into 5 to the power n minus 5 is divisible by 24। ट्राई कीजिए मतलब डिविजिबिलिटी बाय 24 चेक करना है, ट्राई कीजिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए।
24। चलिए पी ऑफ 1 तो आ रहा ना बच्चों, पी ऑफ 1 आ रहा है तो चलिए पी ऑफ 1 तो सही आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट पी ऑफ के से कर रहा हूँ। लेट अस assume that it is true for p of k, that means 2 into 7 to the power k plus 3 into 5 to the k minus 5 is equals to क्या हो गया बच्चों 24 m। तो 2 into 7 to the power k का वैल्यू रख लेता हूँ मैं, इक्वल्स हो गया 24 m माइनस 3 into 5 to the k plus 5, let it be equation 1। So let us check for p of k plus 1। So 2 into 7 to power n के जगह पे आ गया k plus 1 प्लस 3 into 5 का पावर n था, तो k plus 1 minus 5। तो ये जो था बच्चों, इसे मैं लिख सकता था 2 into 7 to the power k into 7 लिख सकता था, ठीक लिखा हूँ, प्लस 3 into 5 to the power k into 5 minus 5। देखिए तो कहीं गलत है तो बताइए, यहाँ तक सही लिखा हूँ कि नहीं। चलिए 2 into 7 to the power k, 2 into 7 to the power k का वैल्यू मिला था मुझे क्या भाई 24 m माइनस 3 into 5 to the power k प्लस 5 into 7 प्लस 3 5 जो 15 हो गया, 15 टू द पावर k माइनस 5, सॉरी माइनस 5। ये हो गया। अब इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 24 7 जा कितना होगा थोड़ा बताओ ना, 24 7 जा 28 14 168। चलिए ये हो गया 168 m माइनस 7 3 21 21 इंटू 5 टू के प्लस 7 5 35 प्लस ये 15 के गलती लिखा हूँ, एक मिनट यही बोल रहे थे तो हाँ 15 इंटू 5 टू के लिखना भूल गया था माइनस 5, तो आ गया प्लस 15 इंटू 5 टू के माइनस 5। मुझे मल्टीपल ऑफ क्या शो करना था 24। अरे आंसर आ रहा है बच्चों इसका, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट आएगा इसमें एक जगह पे ट्विस्ट। ट्वेंटी फोर के जगह पे आ रहा है आपका 7 6।
168m माइनस ये हो जाएगा 21 माइनस 15 माइनस 6 माइनस माइनस 30 चलिए प्लस ठीक प्लस 30 ठीक है ना। आप देखिए थोड़ा बच्चों मैं अगर मैं 6 करने वाला है 6 मल्टीप्लाई कर दूँ 65 की प्लस 30 को लिख दिया 24 प्लस 6 एक मिनट हाँ बच्चों लिखिएगा नहीं थोड़ा रुक जाइए ये जाएगा 168 24 से डिवाइड हो रहा है बच्चों। अच्छा चलिए तब ठीक है 168m माइनस 6 इंटू 5 हुआ के प्लस 6 प्लस 24 अगर लिख दूँ तो आ गया 168m माइनस 6 अगर कॉमन लिया तो आया 5 हुआ के माइनस 1 प्लस 24 ठीक है 6 इंटू 5 हुआ के माइनस 1 तो रुक जाइए हाँ बच्चों एक मिनट when k equals to 0 k equals to 1 तो 6 into 5 to power 1 minus 1 तो 6 into 4 24 when k equals to 2 6 into 5 to power 2 minus 1 6 into 10 minus 25 minus 1 24 means 24 into 6 when k equals to 3 6 into 5 to power 3 minus 1 6 into 124 24 से डिवाइड हो रहा है तो देखिए तो बच्चों 124 इसका मल्टीपल है क्या बच्चों 24 का अच्छा 124 नहीं है तो ये चेक कीजिए तो 124 इंटू 6 ये डिवाइड हो रहा है कि 24 से ऐसे कर लीजिए ना 6 इंटू 124 बाई 24 देख लीजिए आंसर मिल जाएगा तो 24 इंटू 31 तो ये मिला क्या 6 इंटू 5 to power k minus 1 is divisible by 24 so therefore 6 into 5 to power k minus 1 can be written as 24 into लैम्बडा। देखिए तो बच्चों समझ रहे हैं बात क्या लिख रहा हूँ मैं थोड़ा देखिए क्या कर रहा हूँ थोड़ा देखिए बच्चों तो 30 आ गया 30 आने से प्रॉब्लम हो गया 30 तो भाई सॉल्व होने वाला चांस नहीं तो 30 को क्या मैं 6 प्लस 24 लिख सकता था बच्चों चलेगा चलिए 6 प्लस 24 ही क्यों लिखा क्योंकि मुझे 24 का मल्टीपल चाहिए था तो 24 का अलग से लिखा 6 को अलग से लिख दिया उसके बाद क्या देखा 6 इंटू 5 का पावर k और प्लस 6 था इसमें दोनों में 6 कॉमन ले गया तो मुझे मिल गया 5 का पावर k माइनस 1 उसके बाद मैं k का अगर अलग अलग वैल्यू लूँ क्योंकि नेचुरल नंबर ये है एन ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया मैं अलग अलग नेचुरल नंबर लिया k के जगह पर देखा सब जो मुझे 24 का मल्टीपल ही मिल रहा है सब मुझे 24 का मल्टीपल मिल रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 6 इंटू 5 का k माइनस 1 इस मल्टीपल ऑफ 24 लिख सकता हूँ बच्चों थोड़ा बताइए फिर देखिए ये नंबर बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों अच्छा नंबर है क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसका दूसरा तरीका है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी तरीका है इसलिए ये मैं सोच रहा था इला करने से देखिए ये ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बताइए हम लिख सकते हैं ना हमारा हमको क्या दिखाना है कि मल्टीपल ऑफ 24 है 30 को हम तोड़ के 6 प्लस 24 में फिर जहाँ जहाँ 6 था कॉमन में ले लिया 6 कॉमन ठीक है तो मिला 6 के साथ ब्रैकेट में मिला मुझे 5k माइनस 1 तो k के जगह पे जब मैं अलग अलग वैल्यू देखा पुट किया तो मैं देखा क्या सारा तो भाई 24 का मल्टीपल मिल रहा है मुझे तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 168m और ये 6 इंटू 5 का 5 पावर k माइनस 1 को क्या मैं 24 लैम्बडा लिख सकता हूँ प्लस 24 लिख सकता हूँ बच्चों देखिए सर मैं आया तो बच्चों सर ये आपको लिखना पड़ेगा हाँ ये ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा नीचे इसके बाद आपको ये चीज़ लिखना है ठीक है ना उसके बाद ये लिख देना दिस इम्प्लाइज
सो यहाँ से अगर आप 24 कॉमन ले जाएं, कितना दे बोले थे बच्चों? 68 कितना दे? 168 कितना दे? 7 जा 7 माइनस lambda plus 1. So therefore it is true for p of k plus 1. So therefore it is true for all values of n. देखिए थोड़ा थोड़ा अच्छे समझिए वो नंबर। नंबर गुमराव था ना, किसी का नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। किसी का बात है क्या? हाँ 30 देख लिया मैं तो, और उस बार छोड़ दिया मैं, नहीं हुआ। मेरा चार्जर खुल गया था, मोबाइल में चार्ज नहीं हुआ। देखिए बच्चों सब लिख लिया ना, फिर देख लीजिए नंबर को अच्छे से। चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आ गया।